केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है तो हमें करना है अपना सामान पैक और सीधा निकल जाना है बाबा के दर्शनों के लिए। बाकी मैं कोई भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं रखूंगा कि जिससे मुझे यात्रा में दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की मुझे दिक्कत आए। जय बोले की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों 10 मई 2024 से केदारनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और हम सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा केदार के। और हम लोग उसकी तैयारी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बस अपना हमने करना है अपना सामान पैक और सीधे निकल जाना है बाबा के दर्शनों के लिए। तो 10 मई से जो यात्रा खुल रही है तो उसके दर्शन के लिए मैं भी जाने वाला हूँ। इस साल बाबा का बुलावा आया है तो जाना जरूर पड़ेगा। तो उसके लिए अभी जो सामान है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सामान ले जाऊंगा मैं इस बार। तो ये मेरी पैकिंग है कि जो मैं ये जो सामान है अपने साथ इस यात्रा में ले जाने वाला हूँ। आई होप कि ये जो सामान है ये बहुत लिमिटेड सामान है और आपके भी काम आएगा। तो मैं इसमें कुछ जो सामान ले जाने वाला हूँ, बिल्कुल जरूरी सामान ले जाने वाला हूँ, सिर्फ जो मेरे वहां पे यात्रा के दौरान काम आएगा। बाकी मैं कोई भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं रखूंगा कि जिससे मुझे यात्रा में दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की मुझे दिक्कत आए, क्योंकि 22 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, स्टीप ट्रैकिंग है। तो जितना कम हो सके मैं उतना कम सामान ले जाऊंगा। तो दोस्तों मैं एक आपको चीज बता दूं कि केदारनाथ तो मेरी इस बार दूसरी यात्रा है। इससे पहले मैं 2 साल अमरनाथ यात्रा कर चुका हूं और अमरनाथ यात्रा में अभी मैं ये सेम सामान ही लेके गया हुआ हूँ। तो आई होप कि ये आपके बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा ये सारा सामान। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कि मैं क्या सामान ले जाने वाला हूँ इस साल केदारनाथ धाम यात्रा में। तो सबसे पहला जो जरूरी अपना जो सामान है वो है एक ट्रैकिंग बैग। तो इस तरीके का। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिंग बैग की। ट्रैकिंग बैग आप एक बेसिक नॉर्मल ट्रैकिंग बैग ले सकते हैं। इसका ट्रैकिंग बैग में एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें पीछे जो ये आपके जो स्ट्रिप्स होती हैं, बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये काफ़ी फॉर्म होता है इसके अंदर, तो जो आपके शोल्डर पे प्रेशर नहीं बनने देती। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रैकिंग बैग का। और साइड में आप इसका देखोगे तो इसमें एक आपकी बैग के लिए एक सपोर्टर टाइप का कुछ बना रहता है, तो जिससे आपकी बैग को सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ जो इसमें ये नीचे की स्ट्रिप होती है जिसको आप अपने कमर पे लगाते हैं, तो इससे जो वेट होता है बैग का, लगेज का जो भी वेट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो जिससे आपको मतलब बैग एक साइड को आपका लटकता नहीं है कि आपको वो एक तरफ को लटकने के बाद क्या होता है कि भारी लगता है बैग। तो इससे जब आप अपनी कमर पे इसको कसते हैं तो आपको वेट जो होता है आपका डिवाइड हो जाता है। तो एक बैग ट्रैकिंग बैग ऐसा आपको जरूर लेना पड़ेगा। आप बेसिक लीजिए, लोकल बैग लीजिए, कोई ब्रांड पे जाने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास ट्रैकिंग बैग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रैकिंग बैग। कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रैक पे अपना जो है वो कुछ इस तरीके का जो ऑफिशियल बैग या स्कूल बैग्स होते हैं वो यूज करते हैं, तो जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी कर लेते हैं कुछ लोग करने के लिए, बट ये कंफर्ट बिल्कुल नहीं होते हैं बैग्स ये वाले। ठीक है, आप देखिए इसमें कैसे स्ट्रिप्स है, तो कोई सपोर्ट नहीं है और काफी छोटा होता है, इसमें सामान भी नहीं आता आपका। तो इन बैगों को, स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स को अवॉइड करें आप। ठीक है, इसके साथ हमें एक छोटा बैग भी लेना है। इसका यूज मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, एक छोटा बैग। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने कम से कम हमें अपने साथ इस ट्रैक पे ले जाने हैं 2 जोड़ी कपड़े। 1 जोड़ी कपड़े हम पहन के जाएंगे और 2 जोड़ी हमको अपने साथ ले जाना है। तो कपड़ों में आप फुल स्लीव की टी शर्ट ले जा सकते हैं, या आपके पास कोई कुर्ता है इस टाइप का तो आप कुर्ता भी ले जा सकते हैं। क्योंकि फुल स्लीव की टी शर्ट इसलिए क्योंकि कई बार होता है धूप होती है काफ़ी ट्रैक के दौरान, तो जिससे आपको जो धूप है उससे भी आपकी जो फुल स्लीव की टी शर्ट्स हैं वो आपको बचाएंगी। तो इसलिए थोड़ा ये आप इसमें फुल स्लीव की टी शर्ट्स या कुर्ता टाइप का आप 2 रख लीजिए। और साथ ही आप ले जा सकते हैं ट्रैक पैंट्स। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि लोअर्स वगैरह में ही जाएं, बट ऐसा नहीं है। आप ट्रैक पैंट्स भी ले सकते हैं, काफ़ी कंफर्ट होती है यात्रा, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे अगर आपको जीन्स वगैरह से भी आप यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक पैंट्स है इस तरीके की ये ट्रैक पैंट्स होती हैं, तो जो आप ले जा सकते हैं। और इसमें तो इस तरीके की ट्रैक पैंट्स, तो
आप कैरी कर सकते हैं और इसमें अपनी आप यात्रा कर सकते हैं। तो 2 ट्रैक पैंट्स या फिर लोअर वगैरह आप ले जा सकते हैं यात्रा के लिए। तो 2 जोड़ी कपड़े आपको रखने हैं यात्रा के लिए और 1 जोड़ी आप जो भी पहन के जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना रेनकोट, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है ट्रैक के दौरान, तो रेनकोट बहुत जरूरी है। 1 रेनकोट रख लें अपने साथ, जिसमें रेनकोट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका पीछे जो बैग है वो भी आ जाए। और रेनकोट भी आप जस्ट एक जो पन्नी वाले रेनकोट आते हैं वो भी रख सकते हैं, और ये आपको नीचे गौरीकुंड वगैरह में भी मिल जाएंगे, सोनपुर या गौरीकुंड में भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं 300-400 का वहीं से ही, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं इनर्स पे। तो इनर के आपको 1 सेट रखना होगा, जो कि आपको वहाँ ऊपर जब आप पहुँचेंगे केदारनाथ टेम्पल में, तो वहाँ आपको इसका काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इनर्स की, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है रात के टाइम, काफ़ी ठंडा हो जाता है। जितना दिन के टाइम धूप से गर्मी होती है उतनी ही रात को वहाँ पे ऊपर ठंड होती है, ठीक है। साथ ही कुछ जो ठंड के लिए है, ठंड से बचने के लिए हम कुछ विंटर्स के कपड़े भी रखेंगे। 1 जैकेट रख लीजिए नॉर्मल वेट की, और 1 जैकेट काफ़ी है, सफिशेंट है। 1 जैकेट, 1 अपना कैप, मफलर और ग्लव्स, ठीक है। मे बी इस बार अभी अगर आप जो स्टार्टिंग में हम जा रहे हैं तो इसमें आपको बर्फ़ मिल सकती है, तो ग्लव्स वगैरह, जैकेट, मफलर और टोपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये अभी ये सामान है। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आप ऐसे एक नॉर्मल कैप तो रख सकते हैं, जिससे आपको क्या है कि धूप से बचेंगे। बाकी सबसे बेटर है कि आप इस तरीके का एक हैट ले लें। हैट आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, हैट ले सकते हैं आप, काफ़ी धूप से आपको काफ़ी बचाएगी, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये है, एक ये कॉटन का एक क्लॉथ है। बेसिकली जो इसका यूज़ ये है कि आप जैसे घोड़े वगैरह भी और सभी साथ, एक ही ट्रैक है, सब साथ में चलते हैं, तो अगर धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है तो आप इसको अपने फेस पे पूरे सर से बांध सकते हैं आराम से, जिससे आपको जो धूल वगैरह है उससे आप बच जाएंगे और धूप से भी आप बचेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, इसमें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कॉटन का कपड़ा ये आप अपने साथ रख सकते हैं यात्रा के दौरान। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, एक ये है अपना नेक पिल्लो इसको कह सकते हैं, या नेक रेस्ट कह सकते हैं इसको। ये आपके जस्ट यूज़ आएगा जब आप केदारनाथ तक जो आप पहुंच रहे हैं, चाहे बस से जा रहे हो चाहे पर्सनल कार से जा रहे हो, तो ये है कि आपको ये नेक रेस्ट होता है, तो ये आप कैरी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसके साथ ही आप अगर आप हाफ स्लीव की टी शर्ट ले जाते हैं तो अपने हाथ को कवर करने के लिए ये ले जा सकते हैं। तो कैप्स वगैरह के बाद हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, वो है अपने ट्रैकिंग शूज़। तो ट्रैकिंग शूज़ की अगर बात करें तो ट्रैकिंग शूज़ आप इस तरीके के ले सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये लॉन्ग एंकल होते हैं, लॉन्ग एंकल शूज़ होते हैं। इसमें अगर बारिश वगैरह अगर हो रही है और कीचड़ वीचड़ है तो ये उस सब चीज़ से आपको जो लॉन्ग एंकल शूज़ होते हैं वो आपको बचा लेते हैं, ठीक है। बाकी इनकी जो ग्रिप होती है वो बढ़िया होनी चाहिए, तो ग्रिप अगर अच्छी है तो आप अच्छे से ट्रैक को कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी ट्रैकिंग शूज़ कहूँ अगर केदारनाथ धाम यात्रा के लिए तो आप बेसिक शूज़ ही लें, नॉर्मल शूज़ लें, कोई ज़्यादा ब्रांड वगैरह पे ना जाएं बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे अपने गोल्ड स्टार के शूज़ आते हैं ट्रैकिंग शूज़, जिनकी ओनली ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। बाकी लॉन्ग एंकल शूज़ आप ले सकते हैं, बस वो आपके ज़्यादा काम आएगी, या फिर अगर बारिश हो रही है या कीचड़ वगैरह है। अदरवाइज जो नॉर्मल गोल्डन स्टार के जो शूज़ होते हैं, जो नॉर्मल ट्रैकिंग शूज़, तो वो ग्रिप जिनकी अच्छी है तो वो आपके काम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि केदारनाथ का जो ट्रैक है वो प्रॉपर बना हुआ है, बहुत कम ही जगह ऐसा है कि आपको कच्चा रास्ता मिलेगा, तो नॉर्मल शूज़ हमारे यहाँ पे चल जाएंगे। हमें ज़्यादा जो अपना मनी है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है शूज़ पे। तो जैसा बता रहा था कि आप जस्ट नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ भी पहन के अपनी ये केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ भी अगर आप लें बढ़िया, और जिसकी बस ग्रिप वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो स्पोर्ट्स शूज़ भी आपके कामयाब हैं केदारनाथ धाम यात्रा में। 3 से 4 जोड़ी अपने आप सॉक्स रख लीजिए, काम आ सकते हैं उसमें।
और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे छोटे बैग पे। छोटे जो छोटा बैग है वो हमेशा आपके पास रहेगा। उसमें क्या है कि आप अपने लाइक अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं, पावर बैंक उसमें रख सकते हैं, गॉगल्स वगैरह, मोबाइल चार्जर और भी जो आपकी मेडिसिन्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप अपने छोटे बैग में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें जो कैरी करना है वो हमें करना है, पहला सबसे पहले है पावर बैंक अपना कैरी करना है, एक गॉगल्स कैरी करने। गॉगल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जो दिन में बहुत तेज़ धूप होती है और अगर आपको बर्फ़ भी मिलती है ऊपर, तो उसमें जो अपनी जो आईसाइट होती है, जो देखने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो धूप में भी बचने के लिए, अपनी आइज़ को सेफ रखने के लिए हमें गॉगल्स बहुत ज़रूरी चाहिए। और गॉगल्स आपका जो है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लें। ठीक है, गॉगल्स क्वालिटी का लें, सनग्लासेस लें प्रॉपर, वो 100 रुपीज़ या 200 वाला ये सनग्लास ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो सन यूवी रेज होते हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, पहाड़ों की धूप काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, तो बाकी अपने साथ एक चार्जर वगैरह रख लीजिए, पावर बैंक ये हो गया। अब ये चीज़ है एक टॉर्च। एक टॉर्च आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ये आपके काफ़ी काम आ सकता है नाइट में। तो इस बैग के अंदर आप ये सारी चीज़ें रखने वाले हैं, मेडिसिन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने इस यात्रा के दौरान कैरी करनी है। तो गाइज़ इतने सामान के बाद भी अभी हमारा कुछ और सामान रह जाता है जो कि मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो बट मैंने वो लिस्ट बना लिया है। तो इस लिस्ट से मैं आज कल मैं उसको परचेज़ करके मैं उस अपने साथ इसको रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी जो पेंडिंग सामान है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपना है रजिस्ट्रेशन लेटर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेटर बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने 4 धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करवा लिया होगा अपना रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए। ठीक है, साथ ही आपको दूसरा रखना है कैश कम से कम आपके पास 10,000 का कैश होना चाहिए। केदारनाथ धाम का जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो काफ़ी महंगा है, तो अभी ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें बहुत महंगी मिलने वाली हैं, तो इसलिए अपने पास कैश होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं। तीसरा है अपना दूसरा है मेडिसिन आपको ज़रूर रखनी है अपने साथ। मेडिसिन रख सकते हैं आप, लाइक जैसे फीवर कोल्ड की है, पैरासीटामोल, विक्स हो गया, मूव स्प्रे हो गया, सनस्क्रीन हो गई। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, ये आपको सनबर्न से बचाएगी, जो आपको टैनिंग हो जाती है आपके हाथों में, फेस पे, उससे आपको बचाएगी। तो सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट है, तो वो रखिए। ORS और इलेक्ट्रल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करते हैं 22 किलोमीटर की, तो आपको जो वाटर की कमी होएगी और बॉडी आपकी डिहाइड्रेट होएगी। तो अगर ORS और इलेक्ट्रल आपके पास होगा तो ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। वैसलीन ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं ये। ठीक है, ओडोमोस। और ऑप्शनल में है एक चीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर कई बार क्या होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है, हाई एल्टीट्यूड होता है, जो हम दिल्ली NCR या जो सिटीज़ से आते हैं हम लोगों को उसकी आदत नहीं होती है माउंटेन्स की, तो ये आप एक ऑप्शनल बेस पे रख सकते हैं। कुछ 400-500 रुपये का आएगा, एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, तो वो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको अगर रखना हो तो। ठीक है, तीसरा बात करते हैं स्नैक्स की। स्नैक्स आपके इस छोटे बैग में ही होना चाहिए, जो आप हमेशा आपके साथ रहेगा। लाइक चॉकलेट रख लीजिए, कैंडीज, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, ये आपको ट्रैक के दौरान रखना है अपने पास। ये आप अगर रखते हैं तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर आप रास्ते में कुछ भी इनटेक करेंगे तो वो आपको बहुत महंगा मिलने वाला है। तो ये आप पे ऊपर है, तो आप कुछ ले जाइए कि जिससे आपका ट्रैक में आपका मतलब आपको के काम आए और आपकी एनर्जी बनी रहे। ठीक है, तीसरा है अदर्स में आपका नॉर्मल है अपना कॉलगेट, ब्रश, ऑयल, सोप, पेपर सोप, अंडरगारमेंट्स, फेस वॉश, लाइकेट्स, तो ये आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में जो आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही है वैसे, आपको डेली 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, और ये कम से कम आपको 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर देना है। क्योंकि गाइस जो केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है 22-1 किलोमीटर की है और काफ़ी मुश्किल है, तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे जो अगर करके आए हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो उस ट्रैक को हल्के में भी नहीं लेना है आपको, उसके लिए आपको तैयार होना है। सो गाइज आपको मैं बता दूं, केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है वो इतना इजी भी नहीं है, काफ़ी मुश्किल है।
तो जो पहली बार जो इस ट्रैक को करने वाले हैं वो प्लीज़ कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली रनिंग वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करें, जो कि बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको उस ट्रैक में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि जो ये अभी आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या होता है कि कुछ लोग इंस्टा की रील्स वगैरह यूट्यूब देख के सीधा केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, बट जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी वो फिर रास्ते में काफ़ी उनको परेशानियां होती हैं और उनका काफ़ी पैसा वेस्ट होता है। तो अगर आप बेजुबान जानवरों पर बैठकर यात्रा नहीं करना चाहते तो प्लीज़ अपने को उस ट्रैक के लिए काबिल बनाएं और तैयार करें अपने आप को उस ट्रैक के लिए। तो तैयारी करनी है उस ट्रैक के लिए, ठीक है, तो ये भी ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने एक बता दी आपको इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको जानना हो पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।